जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच में कफन कहानी लेकर आई हूँ, जो कि कहानियों में आप कह सकते हैं कि ये कहानी का चरमोत्कर्ष दिखाती है। यानी कफन कहानी के माध्यम से एक ऐसी अभिव्यक्ति जो आपको संवेदनहीनता भी दिखाएगी, साथ में संवेदनहीनता के साथ कि परिस्थितियां कैसे अपने वशीभूत बना लेती हैं मनुष्य को, कि उसके सामने ही उसके अपनों की ये हालात होते हैं, फिर भी वो उससे विचलित नहीं होता, या कहें कि विचलित होने के बावजूद भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कफन कहानी के माध्यम से आप इन बातों से खास का कि रूबरू हो पाएंगे। जैसे कफन कहानी की जब शुरुआत होती है तो एक पिता पुत्र साथ में बहू, तीन पात्र हैं इसमें। झोपड़े का द्वार है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझी हुई अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटी की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव क्या है, अंधकार में है। यानी ऐसी स्थिति है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति आप देखिए कि प्रकृति जो है अंधकार में है। घीस ने कहा कि मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधो चिढ़कर बोला कि मरना ही है तो जल्दी मर। क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते थे तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता, और माधव बाजार में क्या करता, उन लकड़ियों को बेच देता था। लेकिन इधर क्या स्थिति हुई? जब वो बेच लाता था और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनत आदमी के लिए 50 काम था जो मेहनती होते थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। या तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न लगी, पर फिर भी देखिए कि कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भुन भान कर खा लेते, या 10-5 उखाड़ लाते और क्या करते वो, रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव की सपूत बेटी की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुआ देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। यानी पुत्र जो माधव है, माधव का ब्याह भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। माधव का विवाह जो है भी हाल ही में है। और माधव की पत्नी जो है ना, ये यानी बुधिया, ये क्या है, जो वेदना है उससे बहुत तड़प रही है। और ये पिता और पुत्र दोनों लोग बाहर बैठ के अलाव के सामने क्या कर रहे हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि क्या वो बचेगी कि मर जाएगी, ये आपस में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और अभी क्या हो रही है स्थिति दोनों की, कि घीसू ने इसी आकाश वृत्ति के लिए, यानी जब घीसू की स्त्री को, मतलब घीसू जो थे उनकी स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था, माधव का ब्याह भी पिछले साल हुआ था। तो कहते हैं कि जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली, और दोनों वे गैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, या दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगती। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी,
और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थी कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ, यानी पिता और पुत्र में संवेदनहीनता यहाँ पे इस कदर भूख के आगे आप देखते हैं कि लचर स्थिति में दिखती है कि वहां पे अंदर पत्नी तड़प रही है और घीसू और माधव माधव को ये पड़ा कि वो अंदर चला जाएगा तो जो पिता है वो क्या करेगा कि जो आलू है वो आलू को खाकर चट कर देगा। मुझे वहां जाते वो डर लग रहा था, माधव कह रहा है, इसलिए वो पूछता है कि डर किस बात की, मैं तो यही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना, वो अपने क्या कहता है कि अपने पिता से कहता है, तो तुम जाके अंदर देख लो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। अब ये पिता साहब बता रहे हैं इनके कि मेरी जो पत्नी थी, जब मेरी पत्नी नहीं रही थी तो मैं उनके पास 3 दिन तक बैठा था। और तुम माधव क्या कर रहे हो, तुम माधव यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें तो अंदर जाके बैठना चाहिए। उसको समझा रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि मेरी औरत जब मरी थी मैं 3 तक खिला नहीं था, तो कह रहे कि अगर मैं जाऊंगा तो लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो घर में नहीं है, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और सिकानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे आज कहीं ज्यादा संपन्न है। यानी जो प्रेमचंद जी को कहानी के माध्यम से ये दिखाना है तत्कालीन समाज में जो संपन्न जिनको नहीं होना था वो बताया जा रहा वो आज इनसे ज्यादा संपन्न है। यानी वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज नहीं था। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बैठने बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति नहीं थी कि बैठक बाजों के नियमों और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जातोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र नहीं था, उन्हें ठंडा हो जाने दो। कई बार दोनों की जवानी जल तक गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा कुछ ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। यानी जब घीसू और घीसू के साथ उनका पुत्र माधव ये दोनों यहाँ पे आलू भून रहे हैं और खा रहे हैं तो उनकी भूख इस प्रकार दिखाई जा रही है कि आलू जो है वो जल रहा है। फिर भी इन लोगों की आप कह सकते हैं कि क्षुधा पूर्ति के लिए अगर देखा जाए इनको भूख इतनी ज्यादा लगी कि अंदर तड़पन मची हुई है प्रसव वेदना से। इनकी बहू उनकी पत्नी तड़प रही है, परंतु ये एक आलू के पीछे ना ये अंदर जाने को तैयार है ना इनके पिताजी अंदर जाने को तैयार है और ये आलू निकाल कर खा रहे हैं। और वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते, वो गरम गरम खाते तो जल भी जाता। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह भोज नहीं भूल सकता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। यानी आप देख रहे हो ना, भरपेट खाना इनको नहीं मिला है। ये नहीं आप कह सकते कि सारी गलतियां इनकी है कि ये प्रसव वेदना से पीड़ित स्त्री को देखने नहीं जा रहे, अपनी पत्नी को अपनी बहू को ये नहीं देखने जा रहे, बल्कि ये याद करें कि एक समय था जब हमने अपनी क्षुधा पूर्ति हेतु पेट भर खाना खाया था, हमें एक बार निमंत्रण मिला था, ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला तब से कि मैं पेट भर के खाना खाऊं। वो कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, छोटी बड़ी सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की पूड़ियाँ थी। चटनी है, रायता है, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिल गया।
कोई रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था। जो चीज चाहे जिसको जैसा लगता वो उसी प्रकार मन से खाता पीता मस्त रहता। मगर परोसने वाले की पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए मगर वाह के दिए जाती और सबने मुंह धो लिया। तो पान इलायची भी मिली थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। वो कहती कि ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधो ने इन पदार्थों का मन ही मन में मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायती जरूर लोग करने लगे। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने खाई होगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर किंडुलियां मारकर पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। यानी जो पत्नी करा रही थी, जो प्रसव वेदना से पीड़ित थी, वो बच्चा जब सुबह ये जाके देखता है माधव, तो बच्चा नहीं रहता है, बच्चा मर चुका होता है। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन की और लकड़ी का फिक्र करना, घर में तो पैसे भी नहीं थे जैसे चील के घोंसले में। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हुआ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथों में तो जो कुछ भी था दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया है तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यो तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद करा, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। अब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटने जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4। 1 घंटे में घीसू के पास 500 यानी 5 घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी डेगसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा होता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पे, कभी इस दुकान पे। इस तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि संध्या हो गई। तब दोनों ने न जाने किसी देवी प्रकोप से यानी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है?
आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधो आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को 1000 रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? यानी एक साथ दो कंट्राडिक्टरी चीजें, कि सामाजिक दबाव भी है, सामाजिक बंधन की वजह से हम गरीब भी है, फिर भी हमको क्या करना, क्रियाकर्म करना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि क्या जो ब्राह्मणों को इस तरीके से लोग दान देते हैं, क्या पता है कि परलोक में उस दान से इनको कल्याण होता है कि नहीं? यानी दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें आपको यहाँ पे दिखा दी गई। घिसू हंसा। अभी कह देंगी कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं, लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। मतलब बेटा जो है, संवेदनहीनता मैंने यही कहा कि पत्नी इनकी मरी है और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी थी बेचारी। यानी जब जाते जाते उसने इनको क्या किया, उसकी कफन की वजह से जो 5 रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, इन लोगों ने खा पी के उसको उड़ा दिए। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधु लपक कर 2 पतले में सारे सामान ले आए, पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस स्थान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की कि जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उस वैकुंठ ले जाना, उसे कहते हैं कि वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे, आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे? घीसू ने इस भोले वाले सवाल का उत्तर ना दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तो कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधो को विश्वास नहीं आया। बोला, उसे कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर लिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उससे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वो उनका बेटा जवाब पूछता है। वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नासा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते या मरते, या ना जीते ना मरते। और यहाँ दोनों माँ जो बेटे होते हैं, अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधो ने बची हुई पूरिया का जो पत्तल था, पत्तल को उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा हुआ इनकी ओर भूखे, मतलब कि वो जो बैठा था सामने भिखारी, वो इन्हीं की तरफ देख रहा था। और देने की गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद तो उसे जरूर मिलेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे। माधो ने फिर आसमान की तरफ देकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी हो गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते। श्रद्धालुता के रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दाद बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया कि क्यों रोते हो। खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ लिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों ना नैना झमकावे ठगनी। यहाँ पियकड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और यहाँ दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते।
फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, थिरके भी, मटके भी, भाव भी बताया, अभिनय भी किया और आखिर में नशे से मदमस्त होकर वहीं पे गिर पड़े। तो इस तरीके से आपने देखा कि कफन कहानी के माध्यम से कि यानी इसका अंत किस प्रकार हुआ। यानी जो कफन प्रेमचंद जी की हमने कहा कि ये कहानी जो है आपने पढ़ा, ये यथार्थ का चरमोत्कर्ष आपको दिखाता है। तो यथार्थ की चरमोत्कर्ष भी क्या चीजें दिखाता है, यानी यही चीज देखता है कि कफन कहानी की चरम यथार्थता में कि यानी संवेदनहीनता आप देखिए। यानी कथानक में देखिए कि बुधिया की मौत पर वे छद्म शोक प्रदर्शन करते हैं और कफन के नाम पर पैसे मांगकर उसको जमकर शराब पीते, भरपेट खाना खाते, नशे में चूर होकर गिरते हैं। मतलब ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा जो मिलती है, इसमें हम नहीं कह सकते कि उन्हीं की गलती है या उनकी ये गलती नहीं है, लेकिन संपूर्ण कहानी के आधार में देखें तो कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्टरी जो विरोधाभास चीजें हैं, हमारी सामाजिक जो दबाव है कि हमें क्रियाक्रम करना, हमें पैसे मिलना ना मिलना, अगर हम कर भी रहे हैं तो सामने वाले नहीं दे रहे हैं, इन सभी समस्याओं को ये कहीं ना कहीं अपने में परिपक्व रूप में ये कहानी उठाती है। और जब हम किस कहानी का पूरा अगर संवेदना और शिल्प दोनों को ध्यान में रख के जब इसका वापस से वो कराएंगे क्वेश्चन आंसर, फिर इसमें बताएंगे कि कपन कहानी के कितने एंगल निकल सकते हैं और कितने माध्यमों से आप इसको अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।